हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आपको करना सिर्फ इतना सा है, एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप इस रीडिंग से जुड़ पाएँ, आपको आपकी राइट गाइडेंस मिल पाए। राइट, सो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। एंड तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, देख लेंगे जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से एंड जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, अब आपको किसी के भी सामने ना झुकते हुए नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी कैसी एनर्जी है कि जहाँ पर लोग आपको बोलते थे ना, अरे वो कुछ नहीं करेगा तेरे लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, तू क्यों उसके पीछे जा रही है या तू उसके पीछे क्यों जा रहा है, अपना टाइम मत वेस्ट कर, अपने पैसे मत वेस्ट कर, कोई इस रिलेशनशिप का मतलब नहीं निकलेगा, तुम समझो इस चीज़ को, मत करो, छोड़ दो उसको। तो उन सब लोगों का जैसे मुंह बंद होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपको प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहे हैं, आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं, आपका स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने अगर सबके अगेंस्ट जाके कोई स्टैंड लिया तो वो सही रहा। ठीक है, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है कि जिस पर्सन के लिए आपने इतने लोगों को छोड़ा या उनकी बात नहीं सुनी, उसने अल्टीमेटली आपका साथ दिया। उस पर्सन पे जिस पे आपने विश्वास किया, उस पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। ठीक है, सो ये लॉयल्टी की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली पैशनेट भी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, आपसे क्लोज होना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये एनर्जी वैसी एनर्जी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इस पर्सन के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स है, तो जैसे हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप जो अपने ऊपर इतना ध्यान देने लगे हो, अपने आप से इतना प्यार करने लगे हो, अपने विशेष के बारे में सोचने लगे हो, शांति चाहने लगे हो, शांति मांगने लगे हो, अब आप किच में नहीं पड़ते हो। अब सिर्फ आप ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है, आप बोलते हो ठीक है, तुम्हें लगता है तुम सही हो, मुझे आर्ग्यू नहीं करना, मुझे बहस में नहीं पड़ना, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे शांति चाहिए। तो ये वो एनर्जी है। एंड ये पर्सन इस चीज़ से, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर हुआ है ना, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद एक कंप्लेंट हो सकती होगी आपसे पहले कि ये मेरे से लड़ रही है, झगड़ रही है, समझ नहीं रही है, फाइट कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है, या फिर हो सकता है कि आपने इनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी बट इस पर्सन ने ऐसा लिया कि ये आर्ग्यू कर रही है, ये लड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके इमोशंस समझ में आएंगे, आपके इमोशंस को वो ऑनर करने वाले हैं। आपने जो इतना उनमें विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया, एफर्ट्स दिखाए, जिसने जो मर्जी कहा आप उनके साथ खड़े रहे, उस चीज़ के लिए ये पर्सन जो है खुद से आकर हाथ बढ़ाएंगे आगे, आपको बताएंगे कि तुमने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ किया है। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी रियलाइज़ नहीं हुई जो आपने इनके लिए की हैं, बट इन्होंने देखी हैं, इन्होंने समझी हैं और ये पर्सन आपको थैंक यू बोलेंगे। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मिरेकल्स मैजिक की एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे रेनबो शेड्स दिख रहे हैं। सो ये जो रेनबो होती है ना, ये हमेशा मैजिक और मिरेकल्स को बताती है। तो यहाँ पे मिरेकल्स मैं देख रही हूँ। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए जो है इस तरीके से चेंज होगी कि आपको लगेगा ये करिश्मा हो गया मेरे लिए, ये कैसे हो गया, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो
ऐसी एनर्जी मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। एंड कप्स की एनर्जी है और वो भी क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो इमोशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के, आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ठीक है, अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया उस टाइम पे ये मेरा साथ नहीं दिया, बट अब ये मेरे लिए खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर अगेन एस ऑफ कप्स है गाइस। पुराना पीछे छूट कर आगे बढ़ने वाले हो आप, ठीक है। एंड ये पर्सन भी पुराना पीछे छोड़ के आपके साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये पोशन है इसके हाथ में और ये मैजिक पोशन है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हील करने वाला है। सो ये जो है ना, ये हीलिंग की एनर्जी भी है, ग्रीन एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। एंड पीछे बेबी पिंक सा कलर है जो हमको ये बता रहा है हीलिंग ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर प्यार हील होता हुआ देख रही हूँ। एंड ऐसा देख रही हूँ कि आपके हार्ट को ना, जो इतना परेशान हो रहा था ना इतने दिनों से, उसको शांति मिलने वाली है, ठीक है। मैजिक की एनर्जी है। सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे आपको तो बहुत खुशी मिलने वाली है। मतलब आप तो हैरान रहने वाले हो कि ये कैसे हो गया, इतना प्यार कैसे, पहले क्यों नहीं दिखाया, ये वाली एनर्जी पहले क्यों नहीं दिखाई। अभी भी तो वही सारी सिचुएशन है, तो अब क्या हो गया, पहले क्या क्या कहाँ थे तुम, ठीक है। सो ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। एस ऑफ सोर्ड्स देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर जो है वो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। इनको बार बार इनका मन, इनका जो है बार बार इनको ये कह रहा है कि अप्रोच करो, बात करो, स्टैंड लो, कुछ नया करो। जैसे इनकी अंदर से ना आवाज़ आ रही है, इनकी आत्मा इनको बोल रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो। सो बार बार इनको ये विचार आ रहा है, ये थॉट आ रहा है कि आपसे, आपके लिए करें, आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए कुछ करके दिखाएं, ठीक है। क्योंकि इसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारी बारी है। तो वो एनर्जी, और यही ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे ही शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि मैंने ही इस रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ समझा है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, अब ये पर्सन जो है ना, ये जो शोर है ना आपके आसपास, मदर ये बोल रही है, फादर ये बोल रहे हैं, फैमिली ये बोल रही है, फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं, ये सारा शोर शांत होने वाला है। क्योंकि ये पर्सन आप खुद की आवाज़ सुनेंगे। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या कह रहा है, इनको अब ये फर्क पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरा मन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है। और उसी चीज़ पे ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये आगे ही बढ़ने वाले। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से स्टार्ट हुआ, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे ये जो है एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आपको यहाँ बोला जा रहा है होपलेस नहीं होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर जो भी जितना भी आपसे आपने खो दिया, उससे कहीं ज़्यादा वापस आते हुए देख रही हूँ। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है शायद अब उनका आपकी तरफ आना पता नहीं फ्रूटफुल होगा नहीं होगा, आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। चलिए देख लेते हैं अगर इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं तो वो भी क्या हैं, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यूनिवर्स आप देना चाहेंगे, क्या है वो मैसेजेस। ओके ठीक है, इंगेजमेंट रिंग है यहाँ पे, कंग्रेचुलेशंस। देखिए मैंने बोला स्टैंड लेंगे, एंगेजमेंट रिंग भी जो है वो कमिटमेंट का साइन है। तो यहाँ पे कमिटमेंट तो आपको इस पर्सन से मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है, और आप यही डिज़ायर कर रहे हो। ये पर्सन भी यही बोलना चाह रहे हैं, अंगूठी तो मैं तुम्हारे हाथ में ज़रूर पहनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। फियर ऑफ कमिटमेंट, फैमिली इश्यूज, डिलेज, एज गैप, ब्लॉकेजेस, डिफरेंट रिलीजन, जो मैंने आपको बताया, इनको डर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हो, फैमिली कुछ बोल रही हो, ठीक है। और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से चीज़ें चलती जा रही हैं, पेंडिंग चलती जा रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, एंड कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, हो सकता है आप डिफरेंट रिलीजन से हो, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा इस पर्सन के मन में डर है या डर था। प्रैक्टिकल लव, स्लो लव, एग्जैक्टली एज यू विश फॉर, ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस। तो ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज है कि जैसा चाहा था ना आपने, जैसा इंसान चाहा था, जैसा रिलेशनशिप चाहा था, जैसी सिचुएशन चाहिए थी कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें हों, वैसे वैसे सब चीज़ें होंगी। स्लो है ये एनर्जी थोड़ी, बट बहुत ही स्टेबल एनर्जी की, प्रैक्टिकल एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है, राइट। और आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है,
ठीक है, इतनी खूबसूरती से सब कुछ होगा कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। और ये पर्सन ना आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी सारी खूबियों को एक्सेप्ट करेंगे, खामियों को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप हो बिल्कुल वैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे, कोई चेंजेस नहीं चाहिए इनको। इनको जैसे आप हो वैसे ही बेस्ट लगते हो। लियो, वर्गो एंड एरीज, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, ये साइंस यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यू आर माइन, only and only mine, no one can replace you ever, my heart beats for you। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है, आई मीन ये जो मैसेज है, मैंने आपको बोला इनको कुछ नहीं चाहिए, अब इनको सिर्फ आप चाहिए हो, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये चीज़ भी आपको बोलना चाह रहे हैं। एंड इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। सो आप ही हो जो इनके लिए ज़रूरी हो अब, और इनकी एनर्जी बहुत अच्छे से जो है चेंज होती हुई दिख रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है। इसलिए इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जी कंप्लीटली आप लोग सब लोग क्लेम करके जाएंगे। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।